अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे करेंसी कन्वर्टर प्रोजेक्ट। उसके लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं एक आदत फ़ोल्डर। राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, एक फ़ोल्डर बनाएंगे। इसको मैं नाम दे देता हूँ कन्वर्टर का। इसको राइट क्लिक करके ओपन विद वीएस कोड कर लेंगे। ये हमारे पास वीएस कोड में ओपन हो चुका है। प्रीवियस वीडियोज़ की तरह सबसे पहले हम कंट्रोल जे करके टर्मिनल ऑन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। सबसे पहले हम बना लेंगे टी एस कॉन्फ़िग की फ़ाइल। उसके लिए कमांड लिखेंगे TSC-init। इंटर करेंगे, ये हमारे पास टी एस कॉन्फ़िग की फ़ाइल बन जाएगी। उसके बाद बनाएंगे पैकेज जेसोन की फ़ाइल। उसके लिए क्या लिखेंगे npm init-y। इंटर करेंगे, ये हमारे पास पैकेज जेसोन की फ़ाइल बन जाएगी। अब कर लेते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज। बाय डिफ़ॉल्ट टारगेट 2016 है, इसको चेंज कर देंगे 2022 में। नीचे आएंगे, मॉड्यूल में क्या है कॉमन जेएस है, इसको चेंज कर लेंगे नोड नेक्स्ट में। इसी तरह नीचे आएंगे, मॉड्यूल रेजोल्यूशन कमिट है और नोड 10 है, इसको कमिट आउट करके नोड नेक्स्ट कर देंगे। पैकेज जेसोन में आएंगे। पैकेज जेसोन में क्या करेंगे, मेन के बाद टाइप ऐड करेंगे मॉड्यूल। ये काम तो हमारा हो गया। जैसे कि हम पिछली वीडियो से हमने क्या किया था, हमने इंक्वायरर इंस्टॉल किया था, जिससे क्या हुआ था, पैकेज जेसोन में 2 डिपेंडेंसीज ऐड हो गई थी। अभी यहाँ पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो जैसे ही हम इंक्वायरर को इंस्टॉल करेंगे, कमांड से npm i इंक्वायरर, ये इंक्वायरर हमारे पास डाउनलोड हुआ और यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड हो गई है। इसी तरह हम दूसरी कमांड लिखेंगे npm i -save -div @types/inquirer। ठीक है, इंटर करेंगे। यहाँ पर सेकंड डिपेंडेंसी भी ऐड हो गई है। अब हम बना लेते हैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ करेंसी कन्वर्टर .ts। जो हमने इंक्वायरर इंस्टॉल की उसे अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल में भी तो मंगवाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट इंक्वायरर, सिंपल इसको इंटर करेंगे और ये पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ हमारी होगी। अच्छा, अब हमने जो करेंसी कन्वर्टर बनाना है उसको कुछ इस तरह बनाना है कि यूज़र आए, ठीक है, करेंसी सेलेक्ट करे जिस करेंसी को उसने कन्वर्ट करना है, देन वो करेंसी सेलेक्ट करे जिसमें उसको कन्वर्ट करना है, देन अपनी अमाउंट लिखे और उसके पास जो कन्वर्टेड अमाउंट है वो आ जाए सामने। कुछ इस तरह इसको हमने डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले करेंसीज़ को स्टोर करेंगे। करेंसीज़ को स्टोर करने के लिए हम बना लेते हैं कौन से, अच्छा अब करेंसीज़ एक तो होंगी नहीं, बहुत सारी होंगी, तो उसको हम किस में करेंगे स्टोर, ऑब्जेक्ट में करेंगे। ठीक है, और उसकी हम टाइप क्या रख देते हैं, उसकी टाइप हम एनी रख देते हैं। सही है, इज इक्वल्स टू। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको एक करने का एक तरीका है। तरीका क्या है, आपने एक पहले बेस करेंसी रखनी है। ठीक है, बेस करेंसी जैसे कि मैं बोल देता हूँ USD 1 है। ठीक है, हम USD 1 डॉलर चेक करेंगे बाकी करेंसीज़ के कितने के बराबर होता है, यानी कि कन्वर्ट करेंगे बाकी करेंसीज के कितने बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो होगी हमारी, ये बेस करेंसी होगी और नीचे हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करके बार बार चेक कर रहे हैं ये कितने के बराबर होता है, देन ये कितने के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, बेस करेंसी को रखेंगे USD कितना रखेंगे, USD 1 रख दिया। ठीक है, अब इसकी बेस पे हम बाकी करेंसीज को कन्वर्ट करके यहाँ पर स्टोर करा देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ PKR,
ठीक है, कितना होता है PKR, पाकिस्तान करेंसी के कितने बराबर होता है, ठीक है, पाकिस्तान रुपी, ये हो गया 277.54, ठीक है। सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इंडियन रुपी, सही है। इसको भी चेक कर लेते हैं, सिंपल यहाँ पर आएंगे, ये रहा, इसी तरह हम बाकी करेंसीज को भी करेंगे, ठीक है। दो करेंसीज और ले लेते हैं। अच्छा, वीडियोस में मैं ज़्यादा भी करेंसी लूँगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। आप कोशिश करना कि जब आप कर रहे हो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा करेंसीज ऐड करो। यूरो ले लेते हैं, ठीक है, कॉपी। यहाँ पर इनकी फॉर्म लिखी हुई है EUR, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। जो हम करेंसी जैसे हम PKR बोलते हैं ना, अपना हमारा PKR है, USD है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। यूरो को क्या बोलते हैं, EUR। सही है। अब ये करेंसीज तो मेरी होगी। मैंने क्या किया हुआ है, मेरे पास ये प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसको मैंने NPM पे पब्लिश किया हुआ है, तो मैं अपने इस प्रोजेक्ट से बाकी करेंसीज को उठा लेता हूँ। ठीक है, कॉपी किया और यहाँ लाके सिंपल मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, सही है। अब ये मेरी कुछ करेंसीज आ गई। अब ये करेंसीज मैंने स्टोर तो करवा ली, ठीक है, ये चीज़ तो हमारी हो गई, बट मेन चीज़ तो यही है ना कि यूज़र आके इसको देखेगा लिस्ट की फॉर्म में, फिर सिलेक्ट करेगा, फिर दूसरी करेंसी सिलेक्ट करेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा। वो किस तरह करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट यूज़र सिलेक्शन, ठीक है, इज इक्वल्स टू अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, पैरेंथेसिस लगाएंगे, एंटर करेंगे। हमने बहुत सारे इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाने, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। पहला ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, हम यूज़र को दिखाना चाहते हैं ये लिस्ट पूरी की पूरी, ताकि क्या करे यूज़र सेलेक्ट करे इनमें से कुछ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नेम रखते हैं। तो इसका नेम हम सिंपल सा रख लेते हैं कि फ्रॉम, ठीक है, कि भाई इस करेंसी से दूसरी करेंसी तक उसने कन्वर्ट करना है। फ्रॉम मैसेज, मैसेज क्या रखें कि यूज़र को क्या चीज़ ऊपर मैसेज शो, मैं उसको बोलता हूँ सिलेक्ट योर करेंसी विच यू वांट टू कन्वर्ट, ठीक है, सिंपल। आप कोई भी इसमें मैसेज लिख सकते हो। अच्छा, इसकी टाइप क्या होगी, टाइप क्या होगी इसकी, हम चाहते हैं कि ये क्या हो, लिस्ट की फॉर्म में यूज़र के सामने आए, कि यूज़र लिस्ट की फॉर्म में इसमें से कोई ना कोई चीज़ एक सिलेक्ट करे कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने इसको टाइप क्या दे दी, लिस्ट दे दी। अब लिस्ट है, चॉइसेस तो होंगी, सही है। अब यहाँ पर आ जाती है मेन चीज़ कि यार इतने सारे डेटा को हम लिखे किस तरह, ठीक है। अब इसका एक जुगाड़ मैं आपको बताता हूँ, इसको कॉपी करो, इधर आओ, ChatGPT को बोलो कि यार ये मुझे ना लिस्ट है, इसको क्या करो, रिमूव वैल्यूज़ एंड स्टोर दीज करेंसीज इन अ एरे। ये आपको एरे में कन्वर्ट करके देगा। मजाक नहीं कर रहा, सीरियस में, ये एरे में एक एक चीज़ आप देखना एरे में कन्वर्ट होगी। मैंने बहुत सारी करेंसी थी, मैंने सिर्फ चेक किया था और ये हुआ था, ये वर्क करता है, ठीक है।
ये चीज़ हमारी हो गई। फिर भी आप एक दफ़ा चेक कर लेना, अगर देखिए हर चीज़ सेम है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, ये तो हमने बना लिया। अब भाई यूज़र आएगा, ठीक है, अब उसने सेलेक्ट किया यार मैंने ये यूएसडी को कन्वर्ट करना है, ठीक है, किस में करना है, उसके लिए भी तो एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा से उसको मैं नेम दे देता हूँ इसका 2 का। अच्छा, अब इसका भी नाम रख लेते हैं। इसका क्या नेम रखेंगे हम लोग, इसका नेम रख लेते हैं 2। सही है। इसको भी हमने कोई मैसेज शो कराना है, ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर मैसेज शो कराया था। अब इसमें मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट योर करेंसी इन विच यू वांट टू कन्वर्ट। सिंपल क्या चीज़ होगी, पहले यूज़र को क्या लिस्ट नज़र आएगी, ये लिस्ट नज़र आएगी, उसको पास ये मैसेज होगा कि आप इसमें से कोई करेंसी सिलेक्ट करो, ठीक है, जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो। उसके बाद देन जो भी चीज़ वो सिलेक्ट करेगा उसके बाद कौन सा मैसेज शो होगा, ये वाला मैसेज शो होगा। सिंपल ये चीज़ होगी। इसके बाद इसमें भी हम टाइप क्या करेंगे, इसमें भी टाइप हम लिस्ट ही रखेंगे। क्यों, कि हम चाहते हैं ये भी चीज़ किस फॉर्म में उसके पास यूज़र के सामने शो हो, लिस्ट की फॉर्म में शो। इसमें भी क्या होगी, वही चॉइसेस होंगी। सिंपल, वो कॉपी हुई भी थी वो वाली चीज़ हमारे पास, इसी को कॉपी करेंगे, कॉपी किया, यहाँ पे लाके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। सिंपल, ये चीज़ तो हमारी हो गई। यूज़र आया, उसने क्या किया, करेंसी सिलेक्ट कर ली जिसने उसको कन्वर्ट करना था, जिसमें उसको कन्वर्ट करना था, जो उसने कन्वर्ट करनी थी, देन वो करेंसी भी सिलेक्ट कर ली सेकंड ऑब्जेक्ट से जिसमें उसको कन्वर्ट करना था। ये चीज़ें तो हमारी हो गई, बट अब कितनी अमाउंट को उसने कन्वर्ट करना है उसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। उसमें हम नेम रखते हैं, सिंपल अमाउंट रख लेते हैं नाम, अमाउंट, ठीक है, इसको कॉलन कर लेते हैं। ये चीज़ हमारी हो गई, सही है। इसको हमने नाम क्या रख लिया, अमाउंट रख लिया। अब यहाँ भी कोई मैसेज शो कराना है उसको, यूज़र को, तो यहाँ पर हम उसको मैसेज देते हैं हाउ मच अमाउंट यू वांट टू कन्वर्ट, भाई कितने पैसों को कन्वर्ट करना चाहते हो। अब ये चीज़ हमारे पास हो गई। अब इसकी टाइप क्या होगी, कि भाई हम इसकी टाइप क्या रख रहे हैं, इसकी टाइप हम रख रहे हैं नंबर, यानी कि यूज़र सिर्फ इसके अंदर क्या ऐड कर सकता है, नंबर ऐड कर सकता है। ये हमारे 3 ऑब्जेक्ट बन गए। सबसे पहले हमने क्या किया, करेंसीज स्टोर करवाई। बेस करेंसी थी हमारी यूएसडी, जिसकी बेस पे हमने बाकी सारी करेंसीज को कन्वर्ट करके लिखा। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं बेस करेंसी, आप कुछ भी रख सकते हो। बेस करेंसी का मतलब यहाँ पे अगर आप PKR1 रख रहे हो ना, तो उसकी बेस पे आप सारी करेंसीज को रखोगे यार, जो भी वैल्यू रखोगे उस बेस पे आप सब करेंसीज को कन्वर्ट करके वो लिस्ट बनाओगे। इसका मेन मकसद ये है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए। एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, यूज़र आएगा, उसको एक लिस्ट शो हो करेंसीज की, वो सिलेक्ट करे किस करेंसी को वो कन्वर्ट करना चाहता है। फिर दूसरी लिस्ट शो हो, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया कि किस करेंसी में उसको कन्वर्ट करना चाहता है। तीसरी चीज़ कि कितनी अमाउंट वो करना चाहता है, अमाउंट, और ये मैसेज शो, और उसके टाइप मैंने क्या कर दी, नंबर रख दी। ठीक है, ये चीज़ें हमारी होगी सिंपल। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे कि भाई ये सब तो हो गया, अब कन्वर्ट भी तो करके देना है उसको। उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा हम कंडीशंस लगाएंगे ना यहाँ पे। अब कन्वर्ट करके भी तो देना है, अब यहाँ पे कंडीशंस लगाएंगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा कि यार एक एक कंडीशन करके। तो इसको हम डायनामेटिक ऑप्शन से करेंगे। किस तरह करेंगे, लेट, मैं बोलते एक वेरिएबल बनाता हूँ फ्रॉम लिस्ट। ठीक है, मैं चाहता हूँ यूज़र आया, उसने पहले ऑब्जेक्ट से कोई चीज़, जैसे कि फर्ज करो PKR सिलेक्ट किया। ठीक है, अब PKR सिलेक्ट किया उसने, सही है,
अब मैं चाहता हूँ यार PKR की जो एक्सचेंज वैल्यू है जो यहाँ पर है बेस करेंसी से जो हमने निकाली थी, बेस करेंसी हमारी USD थी, उस हिसाब से मेरी PKR की वैल्यू 277.54 है। तो मैं चाहता हूँ यार ये किसी तरह ये वैल्यू इसके अंदर आ जाए, इस वेरिएबल के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक हमारे पास तरीका है। वो चीज़ हमारे पास जो हमारे पास एक्सचेंज रेट वाली वैल्यू है USD के हिसाब से, 1 USD के हिसाब से, वो कहाँ पड़ी है, इस करेंसी के वेरिएबल के अंदर। मैंने क्या किया, करेंसी का ये जो ऑब्जेक्ट है ये लिखा, सॉरी ऑब्जेक्ट ये लिखा, मैंने लगाया कर्ली ब्रेसेस और स्क्वायर ब्रैकेट्स, मैंने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर मैं लिखूंगा यूज़र सिलेक्शन, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के किसके अंदर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा, यूज़र आएगा, पहले ऑब्जेक्ट से किसको सिलेक्ट करेगा, करेंसी को सिलेक्ट करेगा। मैं चाहता हूँ जो भी वो करेंसी सिलेक्ट करे उसकी जो भी वैल्यू मेरे पास किस में, इस करेंसी के ऑब्जेक्ट में पड़ी हुई है वो आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करेंसी का ऑब्जेक्ट लिख के, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल के, वो जो मेरा वेरिएबल बनाया था ना मैंने अवेट इंक्वायरर डॉट फ्रॉम, उसमें बोलता हूँ यूज़र डॉट सिलेक्शन में से अगर फ्रॉम में से जो बंदा कोई भी चीज़ सिलेक्ट करेगा उसको इस करेंसी में तुम क्या करना, ढूंढना। ठीक है, ये चीज़ हमारी सिंपल होगी। इसी तरह मैं बोलता हूँ जिस तरह तुमने फ्रॉम लिस्ट किया, ठीक है, उसके बाद वो जब आएगा यहाँ से भी तो सिलेक्ट करेगा सेकंड कि जिस करेंसी में उसने कन्वर्ट करना है, तो टू में से भी कुछ सिलेक्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पे टू लिस्ट का भी एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, इसमें भी सिंपल वही करेंगे, करेंसी स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़र सिलेक्शन डॉट क्या कर देंगे, इसको भी हम कर देंगे टू। अच्छा, यहाँ फ्रॉम का मैंने F कैपिटल लिखना था, सही हो गया। अब ये चीज़ें मेरे पास सही होगी, इसका आपने बड़ा ख़ास ख्याल रखना है, स्पेलिंग्स का भी। अब ये चीज़ें हमारे पास सिंपल होगी भाई। हमारे पास देखो जो उसने सिलेक्ट किया उसकी भी वैल्यू आ गई कि क्या वैल्यू चली है, क्या वैल्यू चल रही है हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर। यानी कि यहाँ पे अगर किसी ने यूरो सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है ना, जो हमने बेस करेंसी के हिसाब से रखी है, तो वो भी आ गई, और जिसमें उसने कन्वर्ट करना है वो भी आ गई। अब ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हमने करना क्या है, ठीक है, अब हमने ये करना है, एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर अमाउंट का, अमाउंट। अच्छा, पहले इनको मैं आपको कंसोल तो करा के दिखाऊं कि ये चीज़ें सच में हो भी रही है, नहीं हो रही, वैल्यू आई भी है या नहीं आई। सबसे पहले हम किसको करवा लेते हैं, फ्रॉम लिस्ट को करवा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम किसको कंसोल करवा लेते हैं, हम करवा लेते हैं टू लिस्ट को। ठीक है, इसको ज़रा करवा के चेक तो करें ये हमें वैल्यू क्या देता है। CMD पर आएंगे, कंपाइल करने के लिए TSC लिखेंगे, प्रिंट करने के लिए नोड करेंसी कन्वर्टर .js इंटर करेंगे। देखा, जैसे मैंने पहले ऑब्जेक्ट में लिस्ट बनाई थी, ये पहले ऑब्जेक्ट की लिस्ट आ गई। पहले ऑब्जेक्ट में मैंने क्या मैसेज कराया था, सिलेक्ट योर करेंसी विच यू वांट टू कन्वर्ट। मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ PKR। मैंने PKR को कन्वर्ट करना है किस में, यूरो में। थर्ड ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, कितनी अमाउंट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1000। अब ये चीज़ें क्या हैं, मैंने आपको बताया ना कि हम लोगों ने जो ऊपर बेस करेंसी के हिसाब से बाकी करेंसीज को कन्वर्ट करके लिखा है वो हमें लानी है। तो वो लाने का तरीका क्या है कि मैं करेंसी लिखूंगा, उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में अपना जो वेरिएबल था क्या था, यानी कि ये वेरिएबल था यूज़र अगर यहाँ से कोई चीज़ सिलेक्ट करता है तो उसको लिखने का तरीका क्या है मेरे पास, ये है यूज़र डॉट फ्रॉम। यानी कि यूज़र सिलेक्शन के वेरिएबल में फ्रॉम नेम से जो भी चीज़ यूज़र ने सिलेक्ट की है, यहाँ पे यूज़र जो भी चीज़ सिलेक्ट करेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। जो भी सिलेक्ट करेगा वो तुम उठा के यहाँ पर ले आओ। ठीक है, देन यहाँ से चेकिंग होगी, फिर ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी।
यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्ट किया था, PKR, तो PKR की वैल्यू ऊपर करेंसी में कितनी थी, 277.4, तो आ गई। और यूरो की कितनी थी, 0.92। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, अब ये चीज़ तो होगी। अब ये दो चीज़ें हमारी किसी काम की नहीं है, इसको हम मिटा देंगे। ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए बताया था कि हमारे पास हुआ क्या है। अब मैं बना लेता हूँ एक अमाउंट का वेरिएबल। मैं बोलता हूँ अब हमारे पास एक तरीका है कि भाई यूज़र सिलेक्शन, ठीक है, यूज़र सिलेक्शन कोई भी अमाउंट लिखता है, अब उस अमाउंट को कॉल कराने का क्या तरीका है, यूज़र सिलेक्शन के वेरिएबल है, ठीक है, जिस तरह हमने इनको कॉल करवाया था ना, फ्रॉम डॉट टू। अब यहाँ पर कोई चीज़ वो लिखता है, अमाउंट लिखता है, उसको कॉल कराने का क्या तरीका है, यूज़र सिलेक्शन डॉट अमाउंट। डॉट अमाउंट, ठीक है, यानी कि जो भी अमाउंट वो लिखेगा, ठीक है, वो यहाँ पर आके सेव हो जाएगी, किसमें, अमाउंट के वेरिएबल में। उसको कॉल हमने किस तरह किया, ये चीज़ किसके अंदर थी, यूज़र सिलेक्शन के वेरिएबल के अंदर थी ना, तो उसको कॉल करने का यही तरीका है। अच्छा, अब हमारे पास तीन टाइप का डेटा तो आ चुका है। एक डेटा क्या है कि यूज़र ने जो भी करेंसी सिलेक्ट की कन्वर्ट करने के लिए, वो उसका जो भी ऊपर हमारे पास एक्सचेंज रेट है वो आ गया, ठीक है, क्या है हमने USD के हिसाब से निकाला था वो सब आए हुए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ किस करेंसी में कन्वर्ट करना है वो भी आ गया है, और कितनी अमाउंट कन्वर्ट करनी है, ये तीन टाइप का डेटा हमारे पास मौजूद है। यानी कि यहाँ पर अगर किसी ने PKR सेलेक्ट किया तो उसके पास क्या वैल्यू आ गई, उसके पास वैल्यू आ गई 277 पॉइंट समथिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर किसी ने सिलेक्ट किया USD, तो यहाँ पर उसका एक्सचेंज रेट क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। अब कितने पैसे, फर्ज करो 500 की है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 500। अब तीन टाइप का डेटा हमारे पास मौजूद है। अब हमने निकालनी है कन्वर्टेड वैल्यू, तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, उसको नाम रख लेते हैं बेस अमाउंट का, ठीक है। इसके अंदर हम बोलते हैं यूज़र ने जो भी अमाउंट डाली, ठीक है, हमें कैसे पता वो अमाउंट डाली, वो अमाउंट कहाँ पर है, वो अमाउंट उसने यहाँ पर डाली थी, उसको हमने किधर स्टोर कराया, इस अमाउंट के वेरिएबल के अंदर। तो मैं बोलता हूँ जो भी अमाउंट यूज़र ने डाली उसको डिवाइड करो उसके एक्सचेंज रेट के साथ। उसका एक्सचेंज रेट कहाँ मौजूद है, इस दर मौजूद है। यानी कि अगर किसी ने यहाँ पे यूरो सिलेक्ट किया ना, तो उसको यूरोस का जो एक्सचेंज रेट है ना ऊपर वैल्यू है, तो उसको वहाँ से डिवाइड करना। बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ PKR सिलेक्ट हो, तो PKR की एक्सचेंज रेट वैल्यू क्या है, 277.54। मैं बोलता हूँ भाई कोई आया, उस बंदे ने 5000 डाला, अब उसको डिवाइड भी तो करना है, किससे डिवाइड करेंगे, 277.54। अब हम डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम लिस्ट। यानी कि यहाँ पर अगर कोई भी करेंसी कोई सिलेक्ट करता है ना, ठीक है, तो उसका एक्सचेंज रेट इधर आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो उसकी वैल्यू डालेगा जिसको उसने कन्वर्ट करना, तो जिसने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, तो उसको फिर इससे डिवाइड करेंगे। यानी कि फर्स्ट करो यहाँ पे किसी ने PKR सिलेक्ट किया, तो वो फिर अमाउंट में क्या लिखेगा, वो उतने ही पैसे लिखेगा जो उसने PKR कन्वर्ट करने हैं, किस में, दूसरी करेंसी में। यानी कि यहाँ पे किसी ने PKR सिलेक्ट किया तो यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ वाली वैल्यू लिखेगा, यानी कि 5000 लिखे, तो अब वो 5000 किससे डिवाइड होंगे, इससे। इस यहाँ पर क्या मौजूद है, 277.54 एक्सचेंज रेट वैल्यू मौजूद है जो हमने यहाँ पर स्टोर कराई है। ये स्टोर कराने का यही मकसद था। सही हो गया, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब ये चीज़ तो हमारे पास हो गई, यानी कि जैसे अगर मैं आपको हार्ड कोटेड में बता दूं, यहाँ पर बंदा आया, उसने 5000 रुपये किए, अब डिवाइड किससे होंगे, इससे, फ्रॉम लिस्ट है। फ्रॉम लिस्ट में PKR की वैल्यू हमने क्या आ गई थी, 277.54। कैसे, यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट में किसी ने क्या सिलेक्ट किया, PKR सिलेक्ट किया, ठीक है। मैं चाहता हूँ यार ये PKR की वैल्यू यहाँ से निकल के किधर स्टोर हो जाए, इसके अंदर स्टोर हो जाए। तो मैंने क्या किया, करेंसी का ऑब्जेक्ट लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसको कॉल करवा लिया। किस तरह कॉल करा, यूज़र सिलेक्शन डॉट फ्रॉम, यानी कि यूज़र सिलेक्शन के वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट फ्रॉम में से ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर फ्रॉम नेम है, यानी कि यहाँ से कोई भी चीज़ सिलेक्ट होती है
उसका नेम क्या हो जाएगा, फ्रॉम है, तो उसको उठाकर क्या करो, यहाँ पर ले आओ। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर क्या मौजूद है, जो यूज़र ने सिलेक्ट किया है, और यहाँ क्या मौजूद है, सारी करेंसीज मौजूद है। तो ये यहाँ से चेक करके इसकी वैल्यू उठा लेगा और वो किधर स्टोर करा लेगा, फ्रॉम लिस्ट में। देन मैंने बोला जो भी यूज़र अमाउंट डालता है उसको डिवाइड कर दो उसके एक्सचेंज रेट के साथ। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमारे पास सिंपल हो गई भाई, ये चीज़ तो हमारे पास निकल आई। अब एक और वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, कन्वर्टेड अमाउंट का। काम तो हमारा यहाँ ख़त्म हुआ नहीं है। अब ये चीज़ तो हमारे पास निकल आई, अब हमने इसको उससे डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलते हैं बेस अमाउंट जो हमने निकाली है उसको डिवाइड करके उसको सिंपली क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, किसके, टू लिस्ट के। अब टू लिस्ट क्या है, जिस चीज़ में हमने कन्वर्ट करना है उसका भी एक्सचेंज रेट मौजूद है, तो उससे सिंपली क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सही है, अब ये चीज़ होगी। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं इजी करके। यूज़र आया, हम चाहते हैं कि हमने क्या करना है, पीकेआर को कन्वर्ट करना है। सही है, इसको पता चल गया, यहाँ से हमने क्या किया, यूज़र डॉट फ्रॉम से पीकेआर को सिलेक्ट किया, ये इसके अंदर सेफ हो गया। अब जब ये करेंसी से ढूंढेगा, पीकेआर है, ठीक है, पीकेआर है, उसकी क्या वैल्यू है एक्सचेंज रेट में, 277.54, तो इसको क्या वैल्यू ला के देगा, 277.54। ठीक हो गया। मैं बोलता हूँ मुझे इसको यूएसडी में कन्वर्ट करना है, तो यूएसडी के ऊपर वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, अब ये इसके अंदर सेफ हो गया। अब मैं आया, मैंने बोला यार पीकेआर को मैंने कितने में कन्वर्ट करना है, कितने पीकेआर को, मैंने बोला यार 5000 को कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब क्या होगा, इसके अंदर होगा ये जो मेरा 5000 है ना, ये जो मेरा 5000 है ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा फ्रॉम लिस्ट। फ्रॉम लिस्ट में मेरी कितनी वैल्यू है, 277.54। अब ये जब डिवाइड होगा, जो मैं अमाउंट डाल रहा हूँ, जो मैंने सिलेक्ट की है उसके एक्सचेंज रेट से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये तरीका हो गया। लास्ट में हम क्या करेंगे, लॉग, ये जो हमारा कन्वर्टेड अमाउंट है इसको क्या कर लेंगे, हम प्रिंट करवा लेंगे, क्योंकि सारा तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। कंट्रोल जे करेंगे, टर्मिनल पे आएंगे, TSC, टर्मिनल को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, कंपाइल करके इसको प्रिंट करवा देंगे। ये चीज़ हमारे पास आ गई। मैं चाहता हूँ मैं पीकेआर, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, मैं पीकेआर को सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं यूएसडी को सिलेक्ट करूँगा। मैंने क्या बोला था, मैं 5000 को कन्वर्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा था। तो ये 5000 अब किससे पहले डिवाइड होगा, 277 से डिवाइड होगा। ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो फिर किससे मल्टीप्लाई होगी, टू लिस्ट, यानी कि जो जिस करेंसी में मैंने कन्वर्ट करना है उसके एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई होकर मेरे सामने आ जाएगी। 5000 पीकेआर 18.01 डॉलर के बराबर है। अच्छा, ये हमारे पास 5000 पीकेआर को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, यूएसडी में। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा नंबर है और हमें यही असाइनमेंट मिला था कि हमने क्या करना है, इनको ख़त्म करना है। किस तरह ख़त्म करेंगे, एक फंक्शन लगा के। और दूसरी चीज़, इस प्रोजेक्ट को ना थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं, किसके थ्रू, चॉक के थ्रू। तो चॉक को हम थोड़ा इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे पावर शेल पे जाएंगे, उसकी कमांड क्या है, जैसे हम इंक्वायरर को इंस्टॉल करते हैं, npm इंस्टॉल और चॉक कर देंगे। ठीक है, इंटर करेंगे, ये हमारे पास चॉक इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंक्वायरर को इंपोर्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह चॉक को भी इंपोर्ट कर लेंगे। सही है, अब ये चीज़ होगी। मैं कहता हूँ यूज़र आए, यूज़र को एक मैसेज शो, उसके लिए मैं क्या करूँगा, अच्छा कंसोल के अंदर ही चॉक का कलर हम बना सकते हैं। चॉक डॉट जो भी कलर आपने रखना है, मैं यहाँ रखूँगा BG ब्लू। ठीक है, और ब्रैकेट डाल के इसके अंदर आपने जो भी मैसेज करना है वो कर दोगे। मैं कहता हूँ मैसेज कराओ तुम करेंसी, कैपिटल कर देते हैं, करेंसी
कन्वर्टर। सही है, ये मैसेज तुम शो करा देना यूजर को। ये चीज तो हमारी हो गई। अब दूसरी चीज क्या आती है हमारे पास कि भाई वो जो चीज थी राउंड ऑफ वाली, उसको किस तरह करना है, उसको इसके लिए वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, सिंपल सा, लेट रिजल्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू राउंड ऑफ के लिए हम एक लगाते हैं फंक्शन, राउंड ऑफ के लिए हम एक फंक्शन लगाते हैं मैथ डॉट राउंड का। सही, मैथ डॉट राउंड, ब्रैकेट में जिसको करना है उस वेरिएबल का नाम कन्वर्टेड अमाउंट। सिंपल इस चीज को हम लिख लेंगे। लेकिन अब तो ये जो राउंड ऑफ वाली वैल्यू है ये किस में स्टोर होगी है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो इसमें स्टोर हो जाएगी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल इसको प्रिंट करवाएंगे रिजल्ट को। इसको प्रिंट करवाने से पहले इसको भी थोड़ा चौक के साथ कलरफुल कर लेते हैं, चौक डॉट बीजी मैग्नेटा, मैग्नेटा, इसमें क्या लिख देंगे, रिजल्ट। अब ये हमारा तैयार है। अब इसको चेक कर लेते हैं, कंट्रोल जे करेंगे, CMD में जाएंगे, कंपाइल करेंगे इसको, PKR USD, फिर से 5000 करेंगे, एंटर करेंगे। ये क्या हो गया, राउंड ऑफ हो गए 18 आ गया। ये चीज हमारी हो गई। एक दफा दोबारा समझ लेते हैं इसको। बेस वैल्यू क्या रखी हमने, USD की, बेस करेंसी रखी USD, उस हिसाब से सब करेंसीज को USD के साथ कन्वर्ट किया। ठीक है, कि अगर USD 1 है तो बाकी कितनी होंगी, कन्वर्ट किया USD के साथ। फिर एक इंक्वायरर से बनाया 3 ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में हमने क्या दिया, वैल्यूज दी, जिससे वो सिलेक्ट करेगा किस करेंसी को उसने कन्वर्ट करना है, दूसरे में किस में कन्वर्ट करना है और कितनी अमाउंट को करना है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको बोला जिस करेंसी को भी उसने कन्वर्ट करना है उसके हमने ऊपर से क्या ले आओ, जाके उसका एक्सचेंज रेट ले आओ। ठीक है, वो ले आया। जिसमें कन्वर्ट करना है उसका एक्सचेंज रेट ले आओ, वो भी लेकर आ गया। उसके बाद क्या किया, जितनी अमाउंट को कन्वर्ट करना है क्या करो, फिर क्या किया, जितनी अमाउंट को कन्वर्ट करना है उसके लिए क्या करो, जो उसका एक्सचेंज रेट है उससे डिवाइड करो, देन जो भी आंसर है जिस में कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई करो। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। राउंड ऑफ लगाया, इससे ये होगा जो पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू होंगी वो हट जाएंगी, राउंड ऑफ होके आ जाएगा। सिंपल इसको करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। आई होप आगे समझ आई होगी। इसी तरह कैलकुलेटर, टू डू लिस्ट, ATM के प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, अगर आपने नहीं किए तो आप वो देख सकते हो। ठीक।